नमस्कार, बीएस टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। कुछ को मेवा ही मेवा और कुछ को सेवा ही सेवा। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक नेता ही के पास कई पदों की जिम्मेदारी है, तो वही कई ऐसे नेता हैं जो जिम्मेदारी मिलने की आस लगाए बैठे हैं। शायद कई पद देकर संगठन ने उन पर भरोसा जताया है, लेकिन सियासी तौर पर यह भी सवाल उठने लगा है कि क्या प्रदेश में कांग्रेस नेताओं की कमी है या फिर कांग्रेस जिताऊ और टिकाऊ फॉर्मूले पर काम कर रही है। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। आगामी चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस में कसावट की जा रही है। हाल ही में जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई। इस सूची में विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने सबको चौंका दिया। जिले की जिम्मेदारी के साथ कई नेता क्षेत्र के विधायक भी हैं और उनके पास संगठन के पद भी हैं। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस के एक नेता कई पद वाले फॉर्मूले पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है। गुटों में बटी पार्टी कभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर नहीं चल सकती, इसलिए नेतृत्व और नेताओं की कमी की वजह से एक नेता को कई पदों की जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी का कहना है इससे बुरा हाल आने वाले समय में कांग्रेस का होने वाला है। कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है और जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही है तो उनको लगता है कि विधायकों को ये जिम्मेदारी दे दो, वो जिम्मेदारी दे दो। मुझे लगता है ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन ये बात तो सही है कि वहाँ स्वीकार्यता है नहीं। और जैसे ही उनकी घोषणा हुई, वो 71 जिलों की उन्होंने अपनी घोषणा की और इसके बाद से जिस तरीके से मुखरता के साथ उसके स्वर आने लगे और लोगों के इस्तीफे होने लगे, ये इस बात का प्रमाण है कि गुटों में बटी कांग्रेस पार्टी, धड़ों में बटी, समूहों में बटी कांग्रेस पार्टी, छत्रपों के आधार पर चलने वाली पार्टी का ये हाल होना था। इससे ज्यादा बुरी दुर्दशा उनकी होने वाली। सिद्धार्थ कुशवाहा जो विधायक हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और सतना ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं, साथ ही पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। जयवर्धन सिंह जो कि विधायक हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और गुना जिले के अध्यक्ष भी हैं। ओमकार सिंह मरकाम विधायक हैं, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं और डिंडोरी जिला के अध्यक्ष भी हैं। महेश परमार विधायक हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, साथ ही उज्जैन ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। विपिन वानखेड़े जो कि प्रदेश महामंत्री हैं और इंदौर ग्रामीण जिला के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। संजय यादव प्रदेश के महामंत्री हैं, इन्हें जबलपुर ग्रामीण जिला का अध्यक्ष भी बनाया गया है। अशोक मरस्कोले प्रदेश महामंत्री हैं और मंडला जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रियव्रत सिंह प्रदेश महामंत्री हैं और राजगढ़ जिला के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। ये स्थिति कांग्रेस में ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है। कई नेता हैं जिनके पास विधायक के साथ संगठन के कई पदों की जिम्मेदारी है। कांग्रेस का मानना है कि संगठन की मजबूती आगामी चुनाव के लिहाज से की गई है। प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व के मंथन के बाद पदों पर नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। संगठन की कमान संभालने के साथ ही स्थानीय स्तर पर भी मजबूत पकड़ वाले नेताओं को मौका दिया गया है। कांग्रेस ने बीजेपी के तंज पर कहा प्रदेश कांग्रेस में कई पदों पर जिम्मेदारी दी जाती है, ऐसे में बीजेपी के नेता भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारी पार्टी में कार्यकर्ता कम है और जो है हेमंत खंडेलवाल जी को इसकी चिंता है तो आए एक दिन हमारे कार्यालय में बैठ के चाय पिए और ज्वाइन कर लें। हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ा दें, उन्हीं से बढ़ाएंगे हम अपनी संख्या। तो हम तो उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, आ जाएं खंडेलवाल जी। चिंता कर रहे हैं वहाँ बैठ के, तो यहाँ आके करो ना बैठ के चिंता हमारी, तो हम लोग जो है चाय पिलाएंगे। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं, जबकि पाने के लिए बहुत कुछ है। प्रदेश में कांग्रेस आगामी चुनावों के मद्देनजर कसावट और तैयारी कर रही है। कांग्रेस करारी हार के बाद इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अभी चुनाव में भले ही लंबा समय हो, लेकिन अभी से कांग्रेस ने अपनी सभी तरह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के सामने चुनौती है कि वे आगामी चुनावों में अपने सुरक्षित किलों को कैसे बचाती है। स्पेशल रिपोर्ट मनोज राठौर, बीएस टीवी, भोपाल। तो देखिए, इसी पर खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं।
बीजेपी प्रवक्ता सचिन वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं मैं बीएसटीवी में। और देखिए, मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी में या तो कार्यकर्ताओं की कमी है या फिर कुछ ऐसे कार्यकर्ता जिन्हें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दी जा रही है। जितेंद्र जी, सबसे पहले मैं आप ही से ये सवाल करना चाहूंगी, पार्टी के बीच ऐसा क्यों किया जा रहा है? नहीं, देखिए गुंजन जी, कांग्रेस को लंबे समय से सत्ता से बाहर है, उसको सरकार में आना है, उसके लिए जो कदम भी उठाए जाएंगे वो उठाना पड़ेंगे। हमने ये तय किया था कि हमारे जिले में जो सबसे मजबूत नेता होगा उसको हम जिलाध्यक्ष बनाएंगे। ये पहले दिन से मैसेज था। कोई पूर्व विधायक, कोई विधायक अगर सत्ता से संघर्ष करता है, लड़ाई लड़ता है, तो कलेक्ट्रेट में भी उसको ज्यादा बात सुनी जाती है, विधानसभा के अंदर भी वो जनता की समस्याओं को रख सकता है। इसलिए हमने ये चुना कि हमारा विधायक, हमारा पूर्व विधायक अगर वहां पर काम कर रहा है तो उसको जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा कुछ और बड़े नेता जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको भी हमने जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। उसके पीछे कारण सिर्फ एक है कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए, चूंकि हमें सरकार में आना है, इसलिए हम मजबूत नेता को बनाएंगे। इसके लिए अगर एक व्यक्ति एक पद, एक व्यक्ति दो पद का भी सिद्धांत को कहीं ना कहीं हमको किनारे रख के काम करना पड़ेगा तो करेंगे। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है क्या जितेंद्र जी के पार्टी में कुछ ही ऐसे नेता हैं जो मजबूत हैं, मजबूती से जो काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें ही सारी जिम्मेदारी दी जा रही है, जितने भी अलग अलग तरह के पद है सारी जिम्मेदारी उन्हीं ही दे रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि केवल ऐसा नहीं है कि हर जिले में विधायक या पूर्व विधायक को बनाया गया हो। कहीं कहीं हमारे पास विधायकों से हटके भी मजबूत नेता है, उनके नेतृत्व में विधायक लोग तैयार है चलने के लिए। इसलिए हमने कई जिलों में ये प्रयोग किया है जिसमें विधायकों को बनाया है, और कई जिले में हमारे मजबूत कार्यकर्ताओं को हमने जिम्मेदारी दी है। हमने पहले भी बताया आपको कि हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि 8% वोट का अंतर जो है, जिसमें यदि हम 4% वोट बढ़ा लेते हैं मध्य प्रदेश में तो सरकार में आ जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि इस बार लड़ाई मुद्दों की है। मुद्दे विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे महंगाई की बात की है, महिला सुरक्षा की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, बहुत बड़े मुद्दों के साथ कांग्रेस लड़ाई लड़ने जा रही है और इसमें हमारे योद्धा भी मजबूत होने चाहिए। सही बात है। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं सचिन वर्मा। सचिन जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से कुछ ही नेता हैं जिन्हें सारी जिम्मेदारी सौंप दी जा रही है? देखिए, ऐसा है कि अब कांग्रेस उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन दे, इनके जो नेता हैं, हम हमेशा से इस बात को उठाते आए हैं कि भाई ये कांग्रेस ये बोल सकती है कि हमारा इंटरनल मैटर है, मगर जब एक जनता की सेवा के लिए और एक राजनीतिक पार्टी आगे आती है और अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बताती है और ये बताती है कि वो सत्ता में आना चाहते हैं और जन सेवा करना चाहते हैं, सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो जनता की सेवा करने का अगर माध्यम है राजनीतिक पार्टी, तो उसमें सभी लोगों का समावेश होना चाहिए। और ऐसा कहीं कांग्रेस में कभी भी दिखाई नहीं देता है। हम हमेशा से यही बात करते हैं कि कांग्रेस में जो होता है वो गुटबाजी है, कांग्रेस में जो है कुछ महत्व दिया जाता है पार्टी में, पार्टी के सारे पद जो है वो एक ही व्यक्ति के तरफ लामबंद हो जाते हैं। अब इन्होंने कई लोगों को जो जिलाध्यक्ष बनाया है वो पूर्व मंत्री रहे हैं। जब इनकी कमलनाथ जी की सरकार थी तो वो उसमें मंत्री के पद पर थे, आज विधायक हैं। आज विधायक होने के बाद में उनको जिलाध्यक्ष का भी पद दे दिया गया है। अब ऐसे में जनता की अगर सेवा करना है इन्हें, तो नया जो नेतृत्व इनको जिला स्तर से सृजन करना चाहिए, जो राहुल गांधी जी जैसा बोलते हैं कि संगठन का सृजन, तो इन्हीं के जो नेता हैं जिन्हें जिलाध्यक्ष का पद नहीं मिला, वही ये बता रहे हैं कि विसर्जन कर दिया गया है, सृजन नहीं हुआ है, संगठन का विसर्जन हो चुका है। तो ऐसे में कांग्रेस ने कहीं भी नए लोगों को कोई मौका नहीं दिया है। ऐसे जो बातें जो राहुल गांधी जी एक कमरे में बैठ के और जो है पूरी एक कास्टिज्म की बातें शुरू कर देते हैं और वर्गों की जनगणना शुरू कर देते हैं, तो
ने जब जिला स्तर पर या विधायक के टिकट देते समय या सांसद के प्रतिनिधि को चुनने के लिए टिकट देते समय ऐसा कुछ नहीं किया। ना तो उन्होंने ओबीसी वर्ग का ध्यान दिया, ना ही जो दलित वर्ग है उसका ध्यान दिया। वहीं अगर आप भाजपा को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से कहीं बढ़ चढ़कर ऐसे लोगों को नेतृत्व का मौका दिया है, टिकट दिया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, वो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो हमने इन वर्गों को जो है जैसा उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जैसा उनका सरकार में उनका प्रभुत्व होना चाहिए, वो उन्हें प्रोवाइड किया है। ठीक है, विपक्षी कह रही है कि कई सारे उनके पास मुद्दे हैं जिनको लेकर वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में है और आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से जीता जा सके, किस तरह से मजबूती बनाई जा सके पार्टी के बीच, इसलिए उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया है। सचिन जी, देखिए, कांग्रेस कोई भी एक्सप्लेनेशन दे, हमने कांग्रेस के ये अध्यक्षों की नियुक्ति के पहले ही हमने घोषित कर दिया था कि अगर संगठन में अभी जैसे निगम मंडल में जो नियुक्तियां हो रही हैं, तो हमने बोला कि एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी उसका पालन करेगी, तो ताकि सत्ता और संगठन के बीच में एक दूरी बनी रहे और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को मौका मिले और जो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी जिस तरह से होता है उसको भी हम लागू कर पाए पार्टी स्तर पर। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी हमारे जो सिद्धांत है, हम संगठन को जिस तरह से चलाते हैं, सत्ता के स्थान में जिस तरह से संगठन और सत्ता के बीच में एक दूरी बनी रहती है, वो हम मेंटेन करते हैं। उस संगठन के और सत्ता के बीच में जो लोगों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देते हैं और सभी वर्गों का समावेश जो सिद्धांत है उसका परिपालन करते हैं। ठीक है जितेंद्र जी, आपको ये नहीं लगता कि अगर सारी जिम्मेदारी एक ही नेता को दे दी जाएगी या कुछ ही नेता जिनके नाम बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिनका नाम बहुत ऊपर तक है, उन्हीं को जिम्मेदारी अगर दे दी जाएगी तो बाकी के कार्यकर्ता नाराज होकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? ये सवाल इस बात का नहीं उठता है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी तो ऐसा नहीं किया गया। 11 विधायक और पूर्व विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जहां पर हमको जरूरत पड़ी कि इन विधायकों का या पूर्व विधायकों का उपयोग करना पड़े, वहां पर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ऐसा अनेकों बार हुआ है। अनेकों बार इन्होंने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को किनारे किया है। अनेकों बार इन्होंने परिवारवाद के सिद्धांत को किनारे किया है और भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता पुत्रों को इन्होंने अपनी कमान दी है, टिकट दिया है, मंत्री बनाया है। फिर उस कार्यकर्ता का क्या हुआ जो दरी बिछा रहा था, आपके नारे लगा रहा था? इसलिए राजनीतिक दल अपनी सहूलियत के हिसाब से, राजनीतिक दल अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए कोई भी कदम उठाते हैं वो संगठन की मजबूती के लिए होता है। हमने इनसे बात की, इन्होंने कहा साहब आप जो भी हमको पद देंगे हमको स्वीकार है। जिले की रायशुमारी हुई, कार्यकर्ताओं ने कहा कि इनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, हमने उसको पद दे दिया, जिलाध्यक्ष बना दिया। इस समय कोई फायदे के पद के लिए किसी को उपयोग नहीं किया गया। इस समय संघर्ष का समय है, इसलिए मजबूत चेहरों को उतारा गया मैदान में और यही राहुल गांधी की मंशा है और इसी के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अगर जैसे इंडिविजुअली अगर किसी को कोई पद दिया जाए, कोई काम संभालने को दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छे से हो सकता है, ना कि किसी एक व्यक्ति को 2 से 3 जिम्मेदारी सौंप दी जाए? जितेंद्र जी, नहीं देखिए गुंजन जी, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से कोई भी राजनीतिक दल काम करता है। आज आपने देखा सदन में अगर हम अपनी बात रख रहे हैं तो मार्शल से हमको बाहर फिकवा दिया जाता है। सड़क में हम प्रदर्शन करते हैं तो प्रदर्शन से पहले ही हमको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की सरकार से निपटने के लिए कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। आज जब हमारा विधायक कलेक्टर के सामने जाके समस्या रखेगा तो कलेक्टर की मजबूरी होगी उस समस्या के निदान की, क्योंकि वो सदन में उस बात को उठा सकता है। इसलिए हमने इन मजबूत चेहरों को तलाशा है। आज गुना में हमारा मुकाबला ज्योतिरादित्य सिंधिया से है। वहां पर हम अगर किसी छोटे कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष की कमान दे देते तो निश्चित तौर पर हम वो परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते थे जिनकी हमको अपेक्षा है। इसलिए हमने जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के मजबूत चेहरे वहां पर हमने अपने पूर्व विधायक या विधायकों को कमान दी है कि मुकाबला बराबरी का हो सके। हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी लड़ना है, हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी लड़ना है। वहां पर ये एक रणनीति बनाई गई जिसके तहत पद दिए गए
और उनसे काम लिया जाएगा। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है मध्य प्रदेश में। आप देखिए वोट प्रतिशत में 8% का अंतर है, जिसमें 4% वोट भी अगर हमने बढ़ा लिए तो हम भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर कर देंगे, जैसे हमने 2018 में किया था। आपने वही रणनीति के तहत काम हो रहा है। और इस चुनाव में विशेषता यह है कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं। मैंने आपको गिनाए कितने सारे मुद्दे हैं। किसान के साथ धोखा किया, किसान को 2700 रुपए क्विंटल गेहूं और 3100 रुपए क्विंटल धान की बात की गई थी। इस सरकार को चेताने के लिए हमें ऐसा जिला अध्यक्ष चाहिए था जो सदन में भी सरकार को घेर सके, सड़क पर भी सरकार को घेर सके और सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया जा सके। यही रणनीति है इस सब के पीछे। ठीक है सचिन जी, बहुत सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास। अगर बात की जाए किसानों की, महिलाओं को लेकर, तो देखिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, लगातार जिनका प्रचार प्रसार किया जाता है, क्या वो योजनाएं धरातल पर उतरी नहीं है अभी सही तरीके से? क्या सिर्फ कागजों में ही है वो? सचिन जी। हाँ देखिए गुंजन जी, कांग्रेस ने एक बार भ्रम फैलाने का कोशिश की थी विधानसभा चुनाव के पहले कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो लाडली बहना योजना जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगी। वो योजना अभी भी चल रही है और उसके जो अमाउंट है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये घोषणा भी है कि 2028 तक इसको जो हमने 3000 रुपए का जो हमने एक वादा किया है हम उसे निभाएंगे और संकल्प जो है वो पूर्ण होगा। 3000 रुपए तक हम उसको लेकर जाएंगे। तो जितनी भी कांग्रेस जो भ्रम फैलाने का काम करने की कोशिश करती है, कांग्रेस कभी ये प्रमाणित रूप से प्रूव नहीं कर पाती है कि जो योजना है उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये किसी व्यक्ति को विशेष खड़ा नहीं कर पाते हैं, ये कोई आंदोलन नहीं कर पाते हैं जिसमें ये सिद्ध कर पाए कि जो योजना है सरकार की उसका लाभ नहीं मिल रहा है। उल्टा लोगों को लाभ मिल रहा है। लोग जब हम उसका पार्टी स्तर पर भी जब आकलन करते हैं और अभियान चलाकर उसका एक फीडबैक भी लेते हैं तो हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जनता ने मध्य प्रदेश में पूर्ण आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी को दे रखा है। अब कांग्रेस में जितेंद्र जी जैसा बता रहे हैं कि उनके विधायक भी जो हैं वो संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं सरकार में, और जिला अध्यक्ष बना के पता नहीं उनको कौन सा ऐसा उनकी टोपी में ऐसा कौन सा एक और पंख लग जाएगा कि वो जो है संघर्ष करने के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे। तो जो जनता के बीच में नहीं है कांग्रेस जो है, कांग्रेस के साथ में परेशानी ये है कि कांग्रेस पे जनता का विश्वास जो है कांग्रेस से उठ चुका है। कांग्रेस जब भी बोलती है, पिछली बार इन्होंने जब पिछला चुनाव था तब इन्होंने घोषणा की थी कि अभियान चलाएंगे और गंगा जल लेकर घर घर लेकर जाएंगे। इनको ऐसा अभियान की घोषणा करने की जरूरत क्यों पड़ी गुंजन जी? इसका कारण ये था कि जनता कांग्रेस पर विश्वास ही नहीं करती है, इसलिए गंगा जल लेके जाने वाले थे कि गंगा जल लेकर और हाथ में उठाकर ये जनता के सामने जो है प्रण लेंगे कि ये जनता की सेवा करेंगे। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस की आ चुकी है जब प्रदेश में जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है। और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इनके कहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने से या किसी विधायक को किसी उच्च स्तर पे कहीं पदस्थ करने से कहीं भी कोई फर्क आने वाला है, क्योंकि नियत और नियति दोनों में जो है इनकी कथनी और करनी में देख चुकी है और अब काट की हंडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ पाएगी। ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, जनता विश्वास नहीं करती है कांग्रेस पार्टी पर, भ्रम फैलाया जाता है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भ्रम फैलाते हैं जनता के बीच। देखिए किसान कानूनों पर भ्रम फैलाया होता अगर भारतीय जनता पार्टी सही होती तो वापस क्यों लेना पड़े, इसकी भी समीक्षा की जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे, जब कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी तो ऑपरेशन सिंदूर वापस क्यों करना पड़ा? जीएसटी में आज संशोधन की बात क्यों की जा रही, जब हम लगातार कहते रहे कि जीएसटी 12 बजे रात के आपने उत्सव बना दिया और जीएसटी से आपने इस प्रदेश के छोटे व्यापारी को खत्म करने का काम किया। जब आपकी समझ में नहीं आई, आखिर में आपको आज जीएसटी पर संशोधन की बात करना पड़ रही कि नहीं करना पड़ रही? ये कांग्रेस के आंदोलन का परिणाम है कि हर कदम उठाने के बाद आप पीछे चले जाते हैं। नोटबंदी हमने कहा था कि सरकार का गलत निर्णय है, फेल होगा। आपने इसको भी कहा था कि ये बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी और काला धन वापस आ जाएगा।
आखिर आपको 2000 के नोट वापस लेना पड़ा क्योंकि 3 गुना काला धन आपकी सरकार के समय विदेश पहुंच गया। आतंकवादियों की कमर नहीं टूटी, आतंकवादियों के पास 2000 के नोट रिलीज होने से पहले पहुंच गए। ये बताता है कि आपकी गलत नीतियां और उनका हम लगातार विरोध करते रहेंगे। और आपको मैंने जितने उदाहरण दिए इसमें सरकार बैकफुट पर आई है, इस पर सरकार ने कदम वापस पीछे किए हैं। तो इसलिए आपका ये कहना कि सोच समझ कर उठाया जाता है, कांग्रेस भ्रम फैलाती है, ये स्थिति नहीं है। जाति जनगणना में प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो जाति जनगणना की बात करते थे, आज सरकार में आ गए तो जाति जनगणना कांग्रेस के द्वारा फैलाया गया भ्रम हो गया। इन सब पर विचार कीजिए, आने वाला समय आपको मुश्किल में डालेगा। ठीक है सचिन जी, आप ही कह रहे हैं कि जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है, कांग्रेस से जनता उस पर विश्वास नहीं कर पा रही है। तो क्या कमी रह रही है कांग्रेस के बीच जिस तरह से जनता विश्वास नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी पर? देखिए, अगर आप राष्ट्रवाद की बात करें तो आज भी देखिए जितेंद्र जी ने कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का मुकदमा जो है मुद्दा उठाया है कि ऑपरेशन सिंदूर में ये एक जो है एक आंदोलन लॉन्च करने वाले थे और इसलिए भाजपा जो है ये सरकार जो है बैकफुट पे चली गई। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा आंदोलन चलाने वाले थे ये ऑपरेशन सिंदूर के विरुद्ध में। अब इनके राहुल गांधी जी जब होता है सदन में पूछते हैं कि कितने राफेल जो है राफेल विमान जो है वो मारे सिंदूर में, कौन सा राष्ट्रवाद है ये, कौन से राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं ये। और इस तरह की जब बातें उठाई जाती है तो जनता ये समय स्पष्ट रूप से समझ रही है कि कौन व्यक्ति जो है सरकार जो है वो देश के हित में काम कर रही है और कौन सा दल जो है वो राष्ट्र के विरोध में या सरकार के विरोध में बात कर रहा है। तो ये जो है जनता बहुत अच्छे से समझ रही है कि राहुल गांधी जी ने चाइना के साथ में बैठ के कौन सा एग्रीमेंट किया था जो आज तक वो हैं उस MOU का आज तक दिखा नहीं पाए हैं। और ये जो हुआ था किस बात का MOU था, ये इस बात का MOU था गुंजन जी कि जब अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना को सौंप दिया जाएगा। आज वो दिखाने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस। आज वो MOU जो है उसको कहीं पर उसको मेंशन नहीं करते हैं कि वो MOU जो था वो किस बात का था। तो कांग्रेस का हाथ हमेशा जो है राष्ट्र विरोधियों के साथ में है और ये बात जनता भली भांति समझ चुकी है। आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, आज अगर जब सरकार के निर्णयों के बारे में राहुल गांधी जी जिस तरह से टिप्पणी करते हैं, आज जो संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से उंगली उठा रहे हैं, आज अगर आप ट्रंप को देखेंगे, ट्रंप ने भी अमेरिका में जब वो चुनाव जीतकर दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बोला कि जो 2020 का चुनाव था वो चुरा लिया गया था, वो चोरी से जो है सत्ता हासिल कर ली गई थी। तो संवैधानिक संस्थाओं को जो है टारगेट करने से जो ऐसा होता है कि ना कहीं वो ऐसी संवैधानिक संस्थाओं से हटता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस यही चाहती है कि लोग जो हैं वो संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करना बंद कर दें और देश में अराजकता फैल जाए। तो ये जो देश विरोधी काम जो कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसके विरुद्ध खड़ी हुई है और जनता जो है कांग्रेस को समझ चुकी है और जनता के सामने कांग्रेस जो है एक्सपोज हो चुकी है। जितेंद्र जी, देश विरोधी काम किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के बीच, वापस क्यों लिया गया? मुझे बताइए आप, क्यों 2000 का नोट बंद किया गया? आपके पास जवाब नहीं होगा। किसान कानूनों में अच्छाई थी तो वापस क्यों लिया गया? इसका भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। आप ये बताइए, GST जो हम कह रहे थे कि आपने गलत लागू किया, आज संशोधन क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब सचिन जी के पास नहीं है। देशद्रोह की बात करने वाले लोग चीन के प्रधानमंत्री से आपके प्रधानमंत्री मिल रहे हैं तो देशद्रोह नहीं हो रहा। लाल आंख करके बात करने वाले लोग चीन के प्रधानमंत्री को झूला झूला रहे हैं, तब जाकर के देशद्रोह नहीं हो रहा है। अगर विपक्ष का नेता किसी से मिलता है तो वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। हमारा कोई भी प्रधानमंत्री कभी बिना बताए पाकिस्तान नहीं गया और वहां बिरयानी खा के नहीं आया। हमारे किसी भी बड़े नेता ने जिन्ना की मजार पे जाके सजदा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिन्ना की मजार पे जाके सजदा किया है। तो उसमें गलत क्या है? नहीं, तो फिर भी हमें गलत कैसे ठहराते? जिन्ना इस देश के बंटवारे का दोषी था। कहीं ना कहीं आपको मालूम है उसके मजार पर जाकर के ये लिखना रजिस्टर पे कि जिन्ना एक बहुत अच्छे इंसान थे,
जिन्ना ने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देशद्रोह की श्रेणी में आता है। प्रधानमंत्री बिना बताए देश को, दुश्मन देश के प्रधानमंत्री के जाकर के बिरयानी खाने चले जाते हैं, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। एक चीज। दूसरी चीज, मेरा ये कहना है कि कंधार में विमान को छोड़ने गए, कांग्रेस का इतिहास देशभक्ति का इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास कुर्बानी का इतिहास है। अनेक नेताओं ने, आपने देखा कि हत्या हुई है, इस देश को बचाने के चक्कर में मौतें हुई, अनेक प्रधानमंत्रियों को हमने कुर्बान किया है। अगर 1 रुपया नहीं 10 रुपया भी उसमें बैठी होती तो भी आतंकवादियों के साथ समझौता नहीं होता। ये कलंक भारतीय जनता पार्टी के माथे पर है कि 1 रुपया को बचाने के लिए इन्होंने इस देश की आतंकवादियों के छोड़ने के लिए समझौता कर लिया विदेश में दुश्मन देश के साथ। ये आतंकवाद, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है गुंजन जी। कहीं ना कहीं इनके जवाब नहीं है इनके पास। ये लगातार अंग्रेजों की सचिन जी, सेवा आपको करने वाले सभी लोग सवालों हैं। का जवाब भी दे रहा है। आप पूछिए, नोटबंदी क्यों वापस की, जीएसटी पर क्यों किया, कि किसान कानून क्यों वापस किए, इनका जवाब तो पूछिए। इनके पास जवाब ही नहीं इन सब चीजों को। कंधार विमान अपहरण में ये छोड़ने क्यों गए आतंकवादियों को? इसमें अगर एक इनके नेता की बेटी कुर्बान हो जाती तो देश के लिए क्या कोई बड़ी बात थी? ठीक है, जवाब लेते हैं। सचिन जी, समय की कमी है, जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी, उसने जो इस देश की नागरिकों की रक्षा को देते हुए जो निर्णय लिए, वो निर्णय जो लिए हैं, आज भी हम उस निर्णय के साथ में हैं। उसके बाद ही जो है ये पॉलिसी बनी कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनी कि अगर ऐसा फिर से कोई एपिसोड होता है तो उसमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। और उस समय जो सर्वदलीय बैठकें हुई, उस सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की पार्टी भी जो थी उसमें साथ में थी। उस निर्णय में कांग्रेस ने भी जो सरकार को जो समर्थन जो देना था वो दिया था। और कांग्रेस के देखिए जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर काफी लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन समय की कमी के कारण इस डिबेट को, इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप दोनों मेहमानों का, सचिन वर्मा जी और साथी जितेंद्र मिश्रा जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद मैं यहाँ करती हूँ। और अब देखने वाली बात होगी कि जो कुछ ही नेता हैं जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है कांग्रेस की ओर से, किस तरह से वो काम निभाते हैं, क्या कुछ जिम्मेदारी जो उनके ऊपर दी गई है कैसे उसे जमीन तक लेकर वो आते हैं। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बनी रही BSTV पर। नमस्कार।